नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पैडागॉग में। और हम देख रहे थे सीटेट की आंसर की। और ये वाली वीडियो जो है वो सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज 1 इंग्लिश लैंग्वेज 1 जिन बच्चों ने चूज़ की थी उनके लिए वीडियो रहने वाली है। तो जिसने भी सीटेट पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज 1 चूज़ की थी तो वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बट जो हमारे पास ये सेट है वो सेट है बी। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सेट है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को ठीक करना। सारे क्वेश्चन सभी सेट्स में ठीक मतलब सेम ही है बट आगे पीछे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। जो क्वेश्चन 1 है आपका, जो आपका 91 का जो क्वेश्चन 91 का जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका होगा सेल्फ मॉनिटरिंग, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 93 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो भी आपका क्या होगा? 1। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स 93 का भी क्या होगा? 1। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका होगा थर्ड, पीयर असेसमेंट। क्या होगा? पीयर असेसमेंट। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका रहने वाला है, जैसे कि आई लाइक इट व्हेन टीचर गिव मी अ कार्ड विद अ वर्ड और फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इन आउट फॉर अ रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट दे गेस द वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है थर्ड। 95 का आपका थर्ड है। ठीक है। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, मतलब फिजिकली ये बच्चा एक्टिविटी करता है तब बच्चा समझता है। तो 95 का आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो आपका उसका आपका आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर रहेगा 1। ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स में क्या बोला गया? ऑल चिल्ड्रन हैव एंटर द स्कूल एंड कंपिटेटिव लैंग्वेज यूज अकॉर्डिंग टू देयर एज। मतलब जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो वो काफ़ी कंपिटेटिव होते हैं अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज अपनी बातें अपने टीचर के सामने रख सकते हैं, सभी के सामने रख सकते हैं। बट जो आर रीजन है, ड्यू टू द लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोस्ट्रेट देयर एबिलिटी। ये कहीं ना कहीं गलत है। और ए और जो आर है वो ए का कोई भी रीजन नहीं है। तो इसका आंसर आपका जो होगा 96 का वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला समझते हैं 97 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, प्रेगमेटिक्स। क्या होगा? प्रेगमेटिक्स। अगला समझते हैं 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, अ मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैज नेवर हियर्ड एडल्ट और हर सिबलिंग्स। शी इज कंफ्यूज as she believe that the child learn language by imitating people in her family and immediate surrounding, मतलब इमिटेशन करके नकल करके सीखना। तो इसका आंसर होगा आपका बिहेवियरिज्म जो है वो इस बात को मानता है कि बच्चा इमिटेट करके नकल करके सीखता है। अगला समझते हैं 99 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका थर्ड है, इमरजेंट लिटरेसी। ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 जो है आपका वो आपको वो उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, बॉटम अप अप्रोच। क्या होगा? बॉटम अप अप्रोच। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड, कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए क्या है? फॉल्स बट आर इज ट्रू है, ये है। ठीक है। इसको आप समझ भी सकते हो क्या है कि यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लो डाउन द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली। ये बहुत ही गलत है कि फोनेटिक्स मतलब जो सिखाते तो बच्चे की लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग अच्छे से नहीं होती। ये गलत बात है। फोनेटिक्स से बच्चा स्पेलिंग बहुत अच्छे से सीख सकता है। सेकंड वाला सही है, व्हेन अ यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग्स that they invented rather than conventional spellings it does not slow down their ability to learn and spell correctly। तो इसका आपका जो आंसर है 102 का मैंने बताया क्या होने वाला है आपका थर्ड। क्या होगा? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा क्वेश्चन सेकंड, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। इससे क्या होगा? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मैनी स्टूडेंट ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मतलब ओवरकम मतलब आसानी से लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं? एक्टिविटी के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू। चलिए 104 क्वेश्चन नंबर 104 जो है उसका आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन वर्ड
मीनिंग इन अ सिचुएशन इन विच द ऑक्योर, मतलब वर्ड मीनिंग आप बच्चों को सिखाने तो आप एक सिचुएशन में उनका यूज़ करके सिखाओ तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा फर्स्ट। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होने वाला आपका एक्विजिशन। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ एक्विजिशन। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 106। अब आ गया आपका कॉम्प्रीहेंशन। 106 से 11 पहला कॉम्प्रीहेंशन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला आंसर होगा आपका हो जाएगा सेकंड, अ यंग वुमेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 का आपका आंसर होगा फोर्थ, डिस्क्राइब द फास्ट पैसेज ऑफ टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 जो है उसका आपका आंसर रहने वाला है थर्ड। ठीक है। टाइम विल सून पास एंड इट इज़ द टाइम टू फाइंड वंस लव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 जो है उसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 का आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 109 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाए आपका फर्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब जीवित वस्तुओं में जीवित प्राणी को क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच का, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन। 111 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका होगा थर्ड, वो होगा आपका हाइपर बोले। क्या होगा? हाइपर बोले। ठीक है। अब दूसरा कॉम्पिटिशन 112 से 120 तक, चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, उसका आंसर रहेगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होगा थर्ड, वॉज वेरी इंजॉयबल बट वेरी टायरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 को समझते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, क्या होगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वो होगा आपका फोर्थ। देखो इसमें क्या दे रखा है, इनिशियली शी डिड, पैसेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इनिशियली शी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन। ये दे रखा है, ठीक बात है। शी वांटेड टू अलोन ओनली अ फ्रेंड टू गो विद हर। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 114 का फोर्थ। चलिए अगला समझते हैं 115। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका सेकंड, बी एंड सी आर ट्रू बट ए इज फॉल्स। सी प्रैक्टिस ओनली फॉर अ डे बिफोर डांसिंग इन अ फेस्टिवल, यही गलत है, ये ऑप्शन क्या आपका गलत। बाकी हॉर्स राइडिंग इज अ कोरेजियस स्किल्स, ये आपको ये ठीक है। हर एक्सपीरियंस एज एन एथलेटिक्स हेल्प हर इन टायरिंग हॉर्स राइडिंग, ये भी ठीक है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा फर्स्ट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर? फर्स्ट। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 जो है, क्वेश्चन नंबर 117 का जो क्वेश्चन आंसर जो आपका, इसमें ए तो बिल्कुल नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा। मोस्टली जो आपका आंसर होगा वो या तो आपका क्या हो सकता है, या तो आपका ऑप्शन सेकंड नाउन, या मे बी अगर अलग नज़रिए से देखें तो प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये डाउट है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, या तो इसका मोस्टली क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, नाउन क्लॉज है ये, या क्या हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में बट क्या है, बट एक आपका क्या कंजक्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। ठीक है, क्या होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर क्या होने वाला है? फोर्थ, डिसलाइकिंग। चलिए ये आपकी खत्म हो गई है पेडागोजी जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी लैंग्वेज जो हम कवर कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज 1 पेपर 1 से जो कर रहे थे। आई होप आपको सारे आंसर आपने मैच कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।